राजद के राजपुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, तुम करो तो सही है और क्या दूसरा अगर जीता तो ईवीएम में घोटाला, वोट चोरी और तमाम चीजें। तो इसका मतलब कि सत्ता में तो नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में आए। हम लोगों को तो इस तरह की ग्रास रूट पे कोई आवाज हम लोगों को नहीं मिली कि ये जनादेश का अपमान है। इस तरह का वाक्य, वोट चोरी हो रहा है तो मतदाता पुनरीक्षण क्यों हो रहा है? क्या मृत लोगों का नाम नहीं हटना चाहिए मतदाता सूची से? नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, एक तरफ पूरी की पूरी विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी बिहार यात्रा में मौजूद हैं। यानी भाई का साथ देने के लिए बहन भी अब आ पहुंची है बिहार, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं। लगातार उनके तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की तरफ से वोट चोरी की जा रही है। चुनाव से पहले इस तरह की जो आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी। पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सच में वोट चोरी हो रहा है? विपक्ष लगातार इस बातों को लेकर के सड़कों पर विरोध जता रहे हैं। पत्रकार महोदय, अभी हम लोगों की संयोग से महिला की टीम लगातार ग्रास रूट पे काम कर रही है और मुझे तो लगता है कि अभी यहाँ आपके सामने भी आधा दर्जन जो महिलाएं हैं ये बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लौटी हैं। हम लोगों को तो इस तरह की ग्रास रूट पे कोई आवाज, क्या मैडम, कोई आवाज हम लोगों को नहीं मिली कि, और न किसी ने ये कहा कि इस तरह का। हाँ, जहां तक मतदाता पुनरीक्षण की बात है तो देखिए ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया रही है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार हमेशा मतदाता पुनरीक्षण कराता है। सामान्य तौर पर यह जून के माह के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में होने की सामान्य प्रक्रिया रही है। 2003 में गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ था और उसके बाद पुनः गहन मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है और यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाने वाला एक सामान्य सरकारी कामकाज है। और जहां तक अगर कह रहे हैं लोग कि वोट चोरी और तमाम चीजें, तो इसका मतलब कि सत्ता में तो नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में आए, तो इसका मतलब है कि इसी तरह का वोट चोरी उड़ी से बने थे, मतलब कांग्रेस वाले भी और उनकी सरकार भी बनी थी। माने तुम करो तो सही है और क्या दूसरा अगर जीता तो ईवीएम में घोटाला और वो, ये बहुत गलत है कि ये जनादेश का अपमान है। इस तरह का वाक्य कि अगर पब्लिक, आम आवाम, गरीब गुरबा, भारत विकासशील देश है, यह कृषकों का देश है जहां लगभग 79% लोग कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर निर्भर करते हैं। और कांग्रेस और जो भी राजद के राजपुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, इन तमाम लोगों को ये अनुमान नहीं कि ये किस तरह भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, अगर ये निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कि आप बीएलओ बनाने का काम करें, बीएलए बनाने का काम करे, बूथ लेवल एजेंट, और ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये निर्देश था। अब आपको आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के, और ये सामान्य निर्देश सभी राजनीतिक दलों के लिए था, वो काम नहीं किए जो निर्देशित था निर्वाचन आयोग के द्वारा। और वोट चोरी हो रहा है तो मतदाता पुनरीक्षण क्यों हो रहा है? क्या मृत लोगों का नाम नहीं हटना चाहिए मतदाता सूची से? क्या जिनका नाम 2 जगह है वो नहीं हटना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए? और जहां तक सवाल है जनता दल यू का, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्द में एसआईआर के बिंदु पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, स्पष्ट मानना है हमारे दल का कि एक भी वैध मतदाता छूटे नहीं और अवैध मतदाता रहे नहीं। बहुत स्पष्ट है, कोई इसमें इफ बट नहीं है कि एक भी वैध मतदाता का नाम कटे नहीं। और लगातार हम लोगों का संगठन आंतरिक स्तर पर भी लगा हुआ है
कि किसी हमारे किसान भाई का, किसी हमारे अन्य मतदाता वोटर का, किसी अन्य मतदाता बंधु का नाम न कटे। और ये हमारा एकदम समझिए कि आप उसको मोटो मान सकते हैं। इस बिंदु पे आपका जो सवाल है कि एकदम कोई भी वैध मतदाता हमारा न छूटे, ये जनता दल यूनाइटेड का लक्ष्य है। देखिए, अभी आपने बताया कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसके तहत जो भी मृत व्यक्ति हैं उनका नाम इस एसआईआर के तहत उनका हटाया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि मृत व्यक्ति के साथ वो चाय पीते हुए नजर आ रहे थे। देखा जाए पत्रकार महोदय, तब तो एक बड़ा सवाल आएगा कि 75 साल में 1951 से उन्हीं के परिवार ने इस देश में काम किया है। तो अगर वो लोग करा चुके होते प्रॉपर तमाम चीजें, तो इन्हीं चीजों के लिए ना, यह गहन शब्द क्या है, गहन मतदाता पुनरीक्षण। कहीं हम कहां कह रहे हैं कि 101% सब कुछ सही है। अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण में क्या आ रहा है, अगर 100 वोट है, 100 वोटर है, तो 100 लोगों का बनेगा मतदाता पहचान पत्र। बहुत से जगहों पे देखा गया है कि 103% बन गया है। वो 3% क्या है महोदय? ये सभी भारतीय के लिए सोचने का सवाल है, ये दलगत विषय नहीं है। अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग में अगर 4 आदमी 18 साल से ऊपर का है, तो निश्चित तौर पर उसका मतदाता पहचान पत्र बनना चाहिए। मगर अगर उस घर में आदमी है 5 और 18 साल से ऊपर है 4, अब बन गया, अगर 5 का बन गया किसी भूलवश या जो भी, तो 1% की जो वो वृद्धि है, कंप्लीट में 25% की वृद्धि हो गई ना। 4 का 4 बना था 100%, और वो एक जो है वो 25% हो गया ना। बहुत से जिलाओं में जो रिपोर्ट आया है कि 103% बन गया। अब वोटर है मान लीजिए आपका 3 लाख, अब वहां 3,32,000 बन गया। ये 32,000 क्या है महोदय? तो इसकी भी गहन जांच हो जा रही है, और जांच के लिए तो अभी 30-31 अगस्त तक समय है। अगर वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर सचमुच में किसी वैध मतदाता की मदद करते, तो ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इन लोगों के लिए ज्यादा श्रेयस्कर कार्य होता, बजाय सड़क पर घूमने के। चूंकि अभी मतदाता पुनरीक्षण को लेके जो टाइम दिया हुआ है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने, उसमें हम लोगों की पार्टी तमाम कार्यों को रोककर अभी लगी हुई है कि हम लोग अपने मतदाता बंधुओं का अपने अपने गांव में, कोई ये पॉलिटिकल अभियान नहीं है, देख लें कि कोई गांव में किसान, कोई किसी का छूट गया हो, किसी विद्यार्थी कोई बाहर पढ़ रहा है छूट गया हो, तो उसको हम लोग मदद करें। देखिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर सत्ता पक्ष के पास अगर हम इस सवाल को लेकर के पहुंचते, तो सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष को डर सता रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स का जो नाम है वो कट जाएगा। इस बात का डर सता रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कहा जाता है, और विपक्ष की तरफ से यही सवाल पूछा जाता है कि आप लिस्ट जारी करें ना, कि आप उसमें से कितने रोहिंग्या है और कितने बांग्लादेशी। प्रमाणित तौर पर जो हमारी सूची है, उसका एक प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। प्रारूप जो प्रकाशन हो चुका है, तो जो मांग रहे हैं उसकी सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ फीस जमा करके आप अपने जिला के समाहर्ता से, अपने जिला के कलेक्टर से उसको ले सकते हैं। परमिशन के बाद आपको जहां का लेना है, इसके लिए और तमाम जगहों का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है कि अगर गलती है, कुछ एक बार प्रारूप प्रकाशन हुआ जहां तमाम बीएलओ जो हैं, जो सरकारी पदाधिकारी थे, शिक्षक थे, और तमाम लोगों ने जाके किया, वो प्रारूप प्रकाशन हुआ कि अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो आप इसको देख लें और सबको बाकायदा उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों को मिला है बाकायदा कि देख लीजिए, हाँ, जहां उसमें है कि 2003 में जिनका नाम नहीं जुड़ा था, तो स्वाभाविक है अब 3 के बाद बहुत सी बच्चियों की शादी हुई होगी, बहुत से लोग कहीं से कहीं माइग्रेट करते हैं, तो सामान्य सी बात है। और प्रारूप जहां तक देने की बात है, तो वो तो प्रकाशित है, इसमें देने की क्या बात है? और कितना बंडल किस चीज से? राहुल गांधी जी तो सुबह में 10 बजे आते हैं, 12 बजे धरना करके 5 बजे चले जाते हैं, धूप रहता है तो दिन का कार्यक्रम रात में करते हैं, तो इतना प्रारूप ले कहां जाएंगे अध्ययन के लिए? इसलिए बेटर है जहां शक हो उस जिला के समाहर्ता से वो वहां की सूची मंगवा ले और जांच कर ले। देखिए, विपक्ष तो इस बात को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन हम भी जब जनता के बीच जाते हैं तो उनके मन में एक सवाल जो है वो जरूर रहता है कि 2003 के बाद अभी विधानसभा चुनाव यहाँ पे होना है बिहार में, इससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ, तो उस समय क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों होना जरूरी था?
जब भी कोई काम होगा तो कहा जाएगा कि तब क्यों नहीं हुआ। ये, और मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष हूं, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की नहीं। ये सवाल ज्यादा बेहतर भारत सरकार का निर्वाचन आयोग देगा। बाकी एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक के नाते मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं कि मतदाता पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर वर्ष 7 से 15 दिन चलता है, जून और दिसंबर माह में। और 2003 में जब गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ था तब तो वो लोग थे। तो फिर जब आपका ये सामान्य प्रक्रिया है महोदय, और ये भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का ये काम है कि 20 साल में कौन मरा, कौन जीता, जो बच्चा जन्मा नहीं हुआ होगा वो 2005 का बच्चा अब 18 साल का बच्चा हो चुका है। लेकिन आरोप तो आप लोग के ऊपर भी लग रही है ना कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोट चोरी का काम कर रहे हैं। विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है। देखिए, कहीं भी सरकार बनती है जनादेश से, और इस तरह बोलकर वो लगातार बिहार की जनता और भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये ईवीएम से इतने पाक साफ चुनाव होते हैं, पारदर्शी ढंग से चुनाव होते हैं, और अगर गरीब गुरबों के वोट से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनती है तो वो वोट चोरी की सरकार है, वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में और मैच्योर लोकतंत्र में इस तरह का वाक्य कहना बहुत अपमानजनक है उस राष्ट्र की, उस राज्य की जनता के लिए। जनता के जनादेश से कहीं की सरकार बनती है। और जहां तक सवाल है कि चोरी के मतों से, तो भाई तब तो कांग्रेस भी विचार करे कि वो जहां कहीं धोखे से जीते हुई है तो वो भी चोरी करके बनी होगी। इसलिए ये तमाम फालतू बातें हैं। वो चुनाव के पहले अपने को हारा हुआ महसूस कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में अपना हश्र देख चुकी है। क्या कहते हैं, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन। उपचुनाव जो बिहार में हुआ उसमें चारों सीटों पर उनका बेला, इमामगंज, तरारी, रामगढ़, चारों पर सुपड़ा साफ हो गया। 100% रिजल्ट जो है एनडीए गठबंधन के साथ रहा, पक्ष में रहा। इसके लिए मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करती हूं। अब वो देख रहे हैं कि बिहार की जनता का मन और मिजाज जो है वो एनडीए के पक्ष में है, तो भाई पहले से अपना बोलना शुरू कर दिए। हारेंगे तो कहेंगे कि हम तो कह रहे थे कि ऐसा है। इसलिए ये सब उनका भय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और अगर कहीं कोई डाउट है तो बहुत आराम से आम लोगों के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम जानकारियां उनके मोबाइल पे उपलब्ध है। तो भाई इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कि अपना वोटर कैसे चेक कर ले, हम वोटर आईडी में मेरा नाम है कि नहीं है। तो ये बिना मतलब का उन लोगों का एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश है। जनता खूब अच्छे से समझ रही है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम इन लोगों का है, ताकि किसी बहाने कुछ कह के थोड़ा मार्केट मिल जाए। चुनाव का वक्त है। बाकी हम लोगों को लोकतंत्र में आस्था है, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग पर आस्था है, और सबसे बढ़ के भारत और बिहार की जनता पे आस्था है। और उन्हीं के जनादेश से पुनः बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी 25 से 30 में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और अभी जनता ने अपने आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तो केंद्र में नेतृत्व दिया ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी भारती मेहता जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि विपक्ष जो है वो डरी हुई है, और कहीं ना कहीं जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, और इसमें जो जवाबदेही है वो चुनाव आयोग खुद दे रही है। इसमें कोई भी सत्ता पक्ष का किसी भी तरह का लेन देन नहीं है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।